वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाए थे, है ना? सही बोल रहा हूं? उसमें मैंने आपको देखो दो यूजेस तो परसों नरसों बता चुका था, राइट? टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा पढ़ाया था टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इससे पिछले जस्ट पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय डायमेंशनल बैलेंस या बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्लियर? और चौथा यूज भी हल्का सा इशारा कर दिया था, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सीन क्लियर है? आज हम लोग चौथे यूज पे थोड़ा सा काम और करेंगे। क्लियर? टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो आपके सामने नोट्सों में जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, then derive the relationship between these physical quantities। यही बोल रहा है, if the velocity of an object depends on acceleration and displacement, clear, then derive the relationship between these physical quantity। यहां पर displacement को s से डिनोट कर रहा है, acceleration को a से कर रहा है, velocity को v से कर रहा है। तो भैया बता चुका हूं पहला स्टेप, बताओ क्या लिखूं? v proportional to as और पावर xy को ठेका xy लो, यूवी ले लो, WZ ले लो, जो इच्छा है बोलो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बता चुका हूं ये बात मैं पिछले टर्न पे। अच्छी बात है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? तो V प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि मैंने बोला था वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसे ही लिखा जाता है इक्वेशन बनाना सिखा दिया था इस टाइप की। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या आता है? बोलो भैया, कांस्टेंट। तो K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, a की पावर x, s की पावर y। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया। v कौन? वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी बोल सकता हूं। क्या ये फंडामेंटल की लिस्ट में है? नहीं है? फंडामेंटल में तो नहीं है स्पीड कहीं भी। फोड़ दो। क्या फॉर्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है मैंने स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह मैंने चटका दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हुआ? कोई परेशानी? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है, आप महान बच्चे हो। के को क्या बोलते हो? कांस्टेंट का क्या करूं? हटा दो, क्योंकि कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था। बता चुका हूं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के हट गया। अब क्या है? ए क्या है? बताओ, एक्सेलरेशन फंडामेंटल की लिस्ट में है क्या? नहीं है, तो फोड़ दो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v अपॉन टी। तो ए की जगह मैंने टांग दिया v अपॉन टी। होल पावर एक्स है तो होल पावर एक्स लगा दो। बोले भैया, एस कौन? डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है या नहीं है? तो मुझे मालूम है यार, डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही नपता है। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही तो नपेगा, और मीटर में नपेगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। तो ये फंडामेंटल है, तो इसे ऐसा की ऐसा रखा रहने दो। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनसे हम बिल्कुल नहीं चेटेंगे, वैसा की वैसा रखा छोड़ देंगे, ठीक है? तो आपने देखा पहला फंडामेंटल तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें फंडामेंटल कौन सा है? टाइम। दिख रहा हुआ फंडामेंटल, जैसा फंडामेंटल ये लिस्ट में लिखी है ना, टाइम। इसमें फंडामेंटल कौन सा है? टाइम फंडामेंटल। बोले भैया, ये फंडामेंटल है क्या? ये क्यों फंडामेंटल है भैया? डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ है, मीटर में नपता है। ये सर नो? चलो, तो फंडामेंटल लेंथ बिल्कुल नहीं चेटेंगे, बाकी फालतू चीजों से चेटेंगे। चेटेंगे नहीं? चेटेंगे। तो डी अपॉन टी बराबर, ठीक है, होल पावर एक्स से बढ़िया वीआईपी अपॉन में टी है, और यहाँ एस है और होल पावर वाई है ना? ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये दोनों भी फंडामेंटल है। बोलो भैया, काय की कमी पेशी रह गई है? v यानी कि स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल दो, फोड़ दो। डी अपॉन टी। तो v की जगह मैंने टांग दिया, देखो d अपॉन टी नीचे ही आ जाएगा। यहाँ आया का नहीं आया? आया? क्लियर है? क्लियर है? समझ गया ना? अच्छा ये बताओ, टाइम फंडामेंटल है क्या? है, लिस्ट में दिख रहा है। डिस्टेंस फंडामेंटल है क्या? मतलब काम तमाम, सारी चीजें पूरा की पूरा फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गया। अब लिखो इसकी यूनिट, देखें कौन सा बतावेगा मुंह पे थे। बताओ भाई, डिस्टेंस का यूनिट लीटर। अरे तो चिल्ला क्या रहे हो? तो ठीक है, कोई बात ना। टाइम का? शाबाश। चलो आ जाओ, चलो। हाँ, टाइम सेकंड स्क्वायर, ठीक है?
चलो सेकंड है ये, कन्वर्टिकल रह जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है, एस को डिस्प्लेसमेंट बोला था ना अभी। क्या लिखूं? मीटर। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। सीन क्लियर है? चलो अब इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं। अच्छा ऐसा कोई ठेका नहीं है कि कोई यूनिटी लिखे, इसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो जो मैं अब लिखूंगा, राइट? वो भी लिख सकते हो डायरेक्ट। आओ देखो, मीटर, मीटर लेंथ होता है, क्या लिख दूं? कैपिटल एल। सेकेंड, सेकेंड टाइम होता है कैपिटल टी, बोले भैया। चलो मीटर, सेकेंड, देख देख के बोल रहे हो ना तुम, पाप पड़ेगा तुम पे। चलो मीटर का बताओ, पावर। सही चल रहा है, गिल पानी का एल पे पावर कितने गए? कौन सा कह रहे हो वन? कौन सा कह रहे हो वन? सही है। टी पे, टी पे पावर वन ऊपर जाएगी तो ऐसे ये कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो? ये तो कह दिए थे, कहीं गए नहीं। एल टी टू, टी टू, टी टू का क्या करूं? ऊपर ले जाओ, टी की पावर -2 होल पावर एक्स। नेक्स्ट प्लॉट छोटा पढ़ रहा हो, दिक्कत तो ना ना। फिर ये एल पे पावर वाई, समझ में आई? तभी तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। एल टी -1, एल टी -1, गॉट इट एवरीवन? इक्वल टू इस ब्रैकेट को, अच्छा यहाँ एल पे पावर कुछ नहीं है तो 1, बोलो भैया। ये होल पावर एक्स है, इस पावर को खोल रहा हूं, ब्रैकेट को खोल रहा हूं, तो एल की पावर 1 और उसकी पावर एक्स। बताओ एल की पावर कितने लिखो? एलेक्स, बोलो भैया। टी की पावर -2 और उसकी होल पावर एक्स, क्या लिखूं? टी की पावर -2 है। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते नहीं जानते? जानते। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो टी की पावर -2x, ठीक है, ये हो गया, खुल गया। चलो जब खोल दो, एल पे पावर कुछ नहीं है तो 1, पावर पे पावर, बोलो भैया क्या लिखूं? एल की पावर y। सीन क्लियर है? पक्का? तो ये मैंने लिखा एल टी की पावर -1 एंड दिस बिकम, देखो ये भी ले ले, एल एल, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर रहा हूं, तो इस पे x है, x पे y है, क्या लिखूं? x + y, और t की पावर -2x। काहुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए। आगे बढ़ो। अगर इतनी एक बात समझ में आ रही है तो फिर आगे की कहानी कहूं, बताओ क्या करना है? हाँ, m में कन्वर्ट करना है तो कर लो। अब इधर भी m0 लिखोगे, वहां भी m0 लिखोगे तो 0 = 0 मिलेगी। लिखूं? उससे कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, तो क्या करना हो भाई? चलो एजा शुरू। एल पे पावर कितने यहाँ पे, तो बताओ क्या करूं? कंपेयर करूं? तो पहले किसकी कर लें कंपेयर? कंपेयर किसी की भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा आसान करना है तो पहले टी की कंपेयर कर लो। किसकी करूं बोलो आप? तुमको अता की करेंगे मैं तो, हाँ तुमको सर एल की कर ले लियो। कंपेयरिंग द पावर ऑफ एल एट बोथ साइड, दोनों तरफ एल की पावर को कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? चलो बताओ जहां में एल की पावर कितने गए और जहां में एल की पावर कितने गए? x + y। अब दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं, बीच में साइन इक्वल का लगा है, बोले भैया। तो ये आ जाएगी तिहाई 1 = x + y। स्टेप समझ में आई भाई? यहां पर एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर x + y है, बीच में बराबर है, नहीं यही बात समझ? तो दोनों तरफ मैंने एल की पावर को कंपेयर कर दिया, नहीं कर दिया? अब जाते का मिलो कछु ना मिलो, ना x को पता है ना y को लो है, तो छोड़ दो यहीं। इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, समझ गए? क्योंकि यहां से कुछ ऑप्टेन ही नहीं हो रहा है हमको। यस सर नो? अब बोलो किसकी पावर कंपेयर करूं? कंपेयरिंग द पावर ऑफ t, समझ जाओगे ना? पावर ऑफ t एट, अरे यार, कंपेयरिंग द पावर ऑफ t एट बोथ साइड। अब मैं नहीं करूंगा, अब आप करो। चलो t की पावर को कंपेयर करो, यहां से कितनी है? -1, जालंग बीच में बरोबर। सीन क्लियर है सभी को? माइनस से माइनस अलग आ जाओ, टी नीचे आ जाओ नहीं आ जाओ, x बराबर का आ जाओ 1/2, बोलो भैया। अब आप देखो टी की पावर को पहले कंपेयर कर लेते तो सीधी x की वैल्यू आ जाती, और फिर बाद में l की करते तो वैल्यू रख रखा के सॉल्व हो जाता है। अभी भी होगा, बात वही है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
अब जी x की वैल्यू तो आ गई, y की निकालने के लिए क्या करूं? क्या बड़बड़ा रहे हो? पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ? इन इक्वेशन सेकेंड। धन्य बच्चे हो आप, आओ धन्य। तो 1 बराबर x कितना है? 1/2 प्लस y। 1/2 इधर लाऊंगा, बोलो भैया। एक में से आधा गया तो आधा, तो y बराबर आधा। बोलो भैया, x की वैल्यू भी आपकी आ गई 1/2, y की वैल्यू भी आ गई 1/2। कहां धर दूं? इक्वेशन फर्स्ट में, है ना? ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट दीज वैल्यू, यहां लिख दूं, प्लॉट छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है भैया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट? v इज इक्वल टू k, v इज इक्वल टू k a की पावर x है। x कितना है हमारे पास? x की वैल्यू 1/2 s की पावर y कितना है? 1/2। ये हमारा रिलेशन आ गया। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो इस तरीके से अगर किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। देख लो फटाफट, फिर बताएंगे आगे, ठीक है? देख लो इस रिलेशन को, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है, इसे हटा दूं ना? अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। यही बोल रहा है आपको। आइए देखते हैं, इधर देखें, इधर देखें। हवाल मैंने तुमसे न्यो कही थी, जो क्वेश्चन था पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूं ये सब बातें। मैंने बोला था वेलोसिटी डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो तुमने हाल ही इक्वेशन बना दी v प्रोपोर्शनल टू as, इसकी पावर x, इसकी पावर y, फिर x और y की वैल्यू निकाल दी। यही तो किया। अब मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं नीलेश कुमार गुप्ता आपसे कह रहा हूं, इफ द टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ओ सॉरी छोट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है देन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? जैसे इसकी ऐसे बनाइए तो इसकी क्या बनाओगे? T प्रोपोर्शनल टू L x g y। बनाना सिखा दिया था वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने, यस और नो? तो वो कह रहा है इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा? नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 1 गॉट इट एवरीवन? बोलो बच्चों। तो ठीक है, मैं ही करूं? आप करोगे? करो, एक नाकामयाब कोशिश कर लो, उसमें क्या है। मैं आगे? चलिए ठीक है, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। तैयार? आओ तुम्हें बहारों में ले चलो। चलोगे बहारों में? आ जाओ, बहारन में आ जाओ तुम। चला है ऑन द बोर्ड। बताओ भाई क्या है ये? टाइम फंडामेंटल है कि नहीं है? चैटू नहीं चैटू ना चैट रहा हूं। की को क्या करूं? हटा दूं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन। चलो एल, चैटू नहीं चैटू, क्योंकि एल लेंथ है तो बिल्कुल मत चैटो, वैसे भी ऐसा धरो रहे तो चुपचाप। जी कौन? क्योंकि मैंने बोला था जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस टाइप की क्वेश्चन करा चुका हूं पहले। तो जी की जगह क्या टांग दूं? ए वाई। सीन क्लियर है? बोले भैया। तो टी बराबर, अब देखो टाइम थे तुम्हें चैटन होना, लेंथ थे तुम्हें चैटन होना, तो क्या थे चैट हो गए? वाई भैंसो की भैंसो। ए को फॉर्मूला धर दूं। अब बताओ इनमें फंडामेंटल कौन सा है? टाइम फंडामेंटल है, वी फंडामेंटल है का ना? नहीं तो चैटे जाते चैटे। तो टी तो भैंसो की भैंसो दे दो,
एल वैसो की वैसो दे दो पावर एक्स टी फंडामेंटल। अब वी की जगह क्या लिखूं? वी का फॉर्मूला है डी अपॉन टी पावर वाई। अब देखो टी फंडामेंटल, ये एल भी फंडामेंटल, ये वाला टी पहले से ही फंडामेंटल था, वी की जगह डी अपॉन टी रख दिया, टाइम फंडामेंटल, डिस्टेंस फंडामेंटल है क्या? है। समझ गए? पूरा हो गया। अब क्या करें बताओ? क्या करें? यूनिट। अब मैं यूनिट नहीं, यूनिट हटा रहा हूं, सीधा डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला रखूं? है कहो तो दे दो, बोलो मामा कहाँ हो वहां में, क्लियर? आओ डायरेक्ट कर रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो बताओ फटाफट, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। कैपिटल डी। दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो? बोलो भैया। चलो बराबर लेंथ का कैपिटल एल। इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। चलो आ जाओ जालंग, आ जाओ बच्चा, तुम आ जाओ। डी का है, हाँ डी डिस्टेंस है, मीटर में नपेगी, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। टी, अब टी मुझे मालूम है टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। टी 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 टू टी टू टी टू। बोलो भैया यस और नो? बोल पापी पेट के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ा। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आ जाओ। तो लाला जी है तिहाई टी बराबर एल की पावर एक्स, ये टी टू ऊपर पहुंच जाएंगे तो फुल पावर का एल पे पावर का चुनाना तो कितने मानू? और जा पे पक्का पक्का आइयो देखे कौन सा करेगा मुंह पे थे। टी भैंसों की भैंसों, पावर कुछ नहीं है तो वन पे पावर एक्स है, क्या करूं? एलेक्स। बोलो भैया जो ब्रैकेट है खोल दो, वन का मल्टीप्लाई वाई से, वाई बन जा, वाई का टेबल आता है आप लोगों को? शक्ल दिख रही है। टी की पावर -2y। सीन क्लियर है? पक्का? आ जाओ चला है इधर। टी की पावर 1 का हुआ को परेशानी बराबर, ये एल की पावर एक्स है, ये एल की पावर वाई है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम होती है तो पावर कितना लिख दूं एल की पावर? समझ में आई? चलो एल हो गया। टी को क्या लिखूं? टी की पावर -2y। बोलते क्यों नहीं बच्चों, क्या हो जाता है तुम्हें? क्लियर? जालंग एल टी आएगा, लात आएगी जालंग एल टी, क्लियर? तो जो लंग लात आनी चाहिए, टी तो आएगा, क्या रहेगा एल। तो क्या लिखूं बताओ? एल की पावर 0। एम लिखूं एम? क्योंकि एम बालंग आया ना रहो जालंग आया ना रहो, तो एम लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? चमका दो। बोलो क्या करूं? कंपेयरिंग द पावर ऑफ, पहले टी की कर लूं तो वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, मैंने बुरी लग रही है जही में। कंपेयरिंग द पावर ऑफ के क्रम से ही चलूं, पहले एल की करेंगे फिर टी की करेंगे। बोलो टी की कर ले राजा बेटा हो। कंपेयरिंग द पावर ऑफ टी एट बोथ साइड, चाहे जैसे कर लो पहुंचोगे वहीं लल्ला है। चलो बताओ जहां में टी की पावर कितने गए एलएचएस में? 1 पल्ली लंग -2y, बीच में मुलाकात इक्वल, माइनस को 2 तरे में ले आऊंगा तो, और जो माइनस से घबरावे की जरूरत ना, चाहे नीचे लगा दो तो ठीक है, और ऊपर लगा दो तो ठीक है, बात एक है, चाहे बीच में लगा दो तो ठीक है, बात एक ही है। ओके सीन क्लियर है? तुमने कही थी ना ऊपर लगा दो सर नीचे नहीं है, तो बात एक ही है, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर है? y इज इक्वल टू -1/2। सोच लो, सोच ली आगे सोचो वहां, सोचो। अब बताओ क्या करूं y की वैल्यू को? ये तो हमने t की पावर कंपेयर कर दिया, अब क्या की करूं? कंपेयरिंग, बच्चों चुप हो जाओ, राजा बेटा हो ना। कंपेयरिंग द पावर ऑफ l एट बोथ साइड। बोलो क्या लिखूं आप बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। यहां पे 0 है, इक्वल टू कम ऑन x प्लस वाई, मैंने समझ में ना नहीं आई। क्लियर है? कर लो नहीं कर लो ये आइयो। 0 बराबर तिहाई है गई x प्लस वाई की जगह क्या टांग दो? 1/2 माइनस के, माइनस का 1/2 प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? ये डी आप सही है, माइनस का 1/2 पल्ली लंग लांगो
तो x बराबर कितने का आ गई, बोलत का है नहीं, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, x और y की वैल्यू कहां पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये रही, t बराबर k l, l की पावर x है, x कितना रख दूं बच्चों, 1/2, का हुआ को परेशानी, फिर g की पावर y, y की वैल्यू आ गई ना हमारी, कहां गई y, कहां हो तुम, y कहां हो, हाँ बुरा बुरा, क्लियर, y की जगह सीन क्लियर है। ये कौन आ गया, कौन आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, रिलेशन आ गया, क्लियर है। इस फॉर्मूले, इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इस मेथड से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट, कल भी बताया था मैंने। अब कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं जिसमें अभी आपको टाइम लगेगा, जब आप 4-6 महीने यहाँ गुजार लेंगे तो ऐसी चीज़ों को हम देखते से ही ओरल में निपटा देंगे, क्लियर। कैसे निपटा देंगे, ओरल में, कॉपी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल इसका सही रूप दिखा दूँ, ये रूप बदल के आया है, ये रूप बदल के आया है। आओ इसका रियल अंदाज दिखाएं, तुम हाँ हाँ करते जाइए, ठीक है, क्लियर। मैं कुछ भी करूं तुम कहना हाँ हाँ, ठीक है। बताओ स्टेप समझ में आया, अबे जबरदस्ती को आमद करेंगे, समझ में आया तो यहाँ करेंगे, क्लियर। जी की पावर -1/2 है, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वही तो मैंने करी है, मैंने कौन सी तोप चलाई थी जहां में, सीन क्लियर है। और सुनो समझ में आ जाए तो गारंटी, सुनाएंगे तो लल्ला थापता पर रहे जाएंगे, सुनाऊ बिना समझ में ही नहीं आई होगी, चिका खा दो भाई साहब, चिके से आया हो इनको, ऐसे का गुरगुर के देख रहे हो मुझे, समझ में ना समझ गो मैं, रहने दो, गलती है मुझे, रहने दो, गलती हो गई, गलती हो गई। इधर देखना ध्यान से सब लोग, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखो। लुक, इसे ऐसे लिखूं, प्लॉट छोटो पर रहो यार, परंतु t बराबर k, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, t बराबर k, इसको ऐसे लिखूं, तुम तो जऊ पे मोए गुरगुर क्या देख रहे हो, अरे जऊ पे पावर 1/2, जऊ पे पावर 1/2 तो होल पावर 1/2 नहीं लिख सकता है, ऐसा क्या देख रहे हो, क्लियर है। जब भी अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है, तो 1/2 हट जाओ तो कहाँ आओ, तो जो 1/2 है मैंने 1/2 हटा दो, तो जे गई लालत्या अंडर रूट एला पहुंची, नहीं यही बात समझे, तो मैंने पहले यही तो करो, तो सीन क्लियर है। कुछ एहसास हुआ, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आपने इसकी वैलिडिटी चेक की थी, रियल मायने में ये फॉर्मूला ये वाला होता है, कल परसों आपने इसकी वैलिडिटी चेक की थी जी, सही है कि नहीं है, याद आ रहा है। आपने देखो पूरा फॉर्मूला प्रूव हो गया इस मेथड से, देखो इससे आप यहां भी पहुंच गए, पूरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, बस के की जगह ये टोपा नहीं आ पाओ, यस और नो। ये इस मेथड की क्या है, कमी, लिमिटेशन है इसकी, कि इस मेथड से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देख लो, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।